कि आज की वाणी है भाव की 577 और व्याख्या कर रहे हैं श्री शिव कुमार जी देवड़ा भाई जी। रोम रोम कृतज्ञ है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। जाएगा शरीर, कृतज्ञता तो बनी ही रहेगी। रोम रोम जिसका कृतज्ञ है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। जाएगा शरीर, कृतज्ञता तो बनी रहेगी। आकाश से वृष्टि उतरती है, धरती के ऊपर में बूंदें पड़ती हैं। धरती बड़ी तृप्त हो जाती है इस रस को पाकर, इस शीतलता को पाकर। उसे बड़ा लाभ होता है, और चूंकि वो तृप्त होती है, वो रस से भर जाती है और उसे लाभ होता है। इसी लाभ को, इसी रस को वह फिर किसी कार्य में लगाती है। किस कार्य में लगाती है? बीज को पौधा बनाने के लिए। बीज को पौधा बनाने के लिए। और ये वृष्टि की कृपा है कि पृथ्वी भी तृप्त हुई, और ये वृष्टि की ही कृपा है कि इस धरती पर, इस भूमि पर जिसने इस वृष्टि को धारण किया, प्रभु की कृपा को जिसने धारण किया, उस भूमि पर एक हरा भरा पौधा भी बना। और वो हरा भरा पौधा जो था, वो क्या है? भूमि को जो लाभ हुआ, उसका उल्टा भला के रूप में, भलाई के लिए वो उभर कर आया। व्याप्त होना, कृतज्ञता का अर्थ हुआ किए गए उपकार को मानना, किसी के उपकार को मानना। और कृतज्ञता ज्ञापन का पहला शब्द है थैंक यू। और ये मुख से बोलते हैं हम, और टैक्सी वाले को थैंक यू बोल दिए, टैक्सी वाला अपने घर में और हम हमारे घर में एक औपचारिकता निभाते हैं। लेकिन कोई हमें इतना दे रहा है तो देश पर दे रहा है, देने की लड़ी बन गई है, तो फिर आदमी जरा सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि भाई ये तो महान है, ये इसका तो उपकार बहुत है, इसने जीवन में शांति दी, इसमें कहां से हमारी उसकी कृपा की शुरुआत हुई। देखिए, ये शरीर है, परमात्मा की शक्ति की धार एक तरफ शरीर को प्राणों के माध्यम से शरीर के भौतिक रूप को चलायमान कर रखी है, और परमात्मा की एक शक्ति की धार हमारे ही अहम में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में और हमारे मन पर भी उतर रही है। और ये मन से उतरकर हमारे शरीर पर जाती है, जहां रोम है। ये मन से उतरकर हमारे शरीर पर जाती है, जहां पे ज्ञानेंद्रियां हैं, जहां पे कर्मेंद्रियां हैं। शरीर तो एक यंत्र है,
इसको परमात्मा बहुत बेखूबी से गढ़े हैं और बहुत बेखूबी से इसे अपने मुनीम जी के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा इसे चला रहे हैं। अब जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से सबसे पहले हमें तो भोजन को मुलायम बनाना पड़ता है, फिर स्वाद के लिए कुछ उसके अंदर में मसाले वगैरह मिलाने पड़ते हैं, फिर उसको वो भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट में जाता है तो वो और महीन होता है, उसकी और केमिस्ट्री बनती है, उसको किस प्रकार उसमें से विटामिन और न्यूट्रिएंट उसमें से हमारे बॉडी के सिस्टम एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस प्रकार वो और महीन होकर हमारे रक्त के साथ में मिलता है और फिर वो रक्त के साथ में मिलके हमारे शरीर के सारी कोशिकाओं से यात्रा करते हुए हमें स्वास्थ्य का लाभ देता है। स्वास्थ्य भोजन स्वास्थ्य के रूप में व्याप्त हो गया। कैसे हुआ? महीन हुआ, सूक्ष्म हुआ, फिर व्याप्त हुआ। स्थूल था लेकिन उसे महीन किया गया, सूक्ष्म किया गया, फिर वो स्वास्थ्य के रूप में व्याप्त हुआ। उसी प्रकार ये जो भाव हैं जो कि अमर हैं, माता शरीर नहीं, माता मातृत्व भाव को धारण कर रखी है, वो है शरीर रूप में धारण कर रखी है, वो है माता। वो हमें मातृत्व भाव की अमरता का संदेश दे रही है, वो हमें मातृत्व भाव को पिला रही है, समझा रही है। कब? जब हम माँ के पास गए, जब हम माँ की गोद में बैठे और ये मातृत्व भाव अमर है, इसमें वात्सल्य है, इसमें पूजा है, इसमें श्रृंगार है, इसमें नवजीवन है, इसमें एक से अनेक है, इसमें प्यार का संचार है, अमर है। तो प्रभु की कृपा, अब कृपा के 3 भाग हम समझ लें, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल के अंदर में भी प्रभु की कृपा कार्य करती है, सूक्ष्म में प्रभु की कृपा कार्य करती है और कारण अवस्था में भी, कारण के क्षेत्र में भी प्रभु की कृपा कार्य करती है। और उसका दिया हुआ एहसान मनुष्य स्थूल में भी व्यक्त करता है और सूक्ष्म में यानी भावनाओं में भी वो कृतज्ञता को व्यक्त करता है। ये थैंक यू मौखिक जो था, वो अब भावना में जब थैंक यू की बात आती है तो बड़ा संतोष हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा हल्कापन महसूस होता है। प्रभु के दिए हुए एहसान को थैंक यू कहना अनेक भावों को साथ में लेकर आता है। तो भावना में भी कृपा का टच है, एहसान है और वहां भी कृतज्ञता व्यक्त करती है हमारी भावना। इसको हम जरा और डिटेल में समझते हैं, प्रयास करते हैं। भगवान राम को वनवास हुआ, चित्रकूट में गए, वनवासी उदासी वस्त्र पहनकर, तापस वस्त्र पहनकर,
माँ कैकेयी ने मांगा था, बनवासी के भेष में आपको 14 वर्ष गुजार दिया। चित्रकूट में ठहरे हुए हैं और यहाँ भरत जी आते हैं ननिहाल से अयोध्या में, तो कहते हैं कि भाई मैं तो राज्य नहीं करूंगा। कैकेयी कहती तुम्हारे लिए राज्य छोड़ के गए हैं, तुम करो। कौशल्या कहती है तुम मेरे पुत्र हो, करो। नहीं, मैं तो राम को बुलाने जाऊंगा, ये राज्य उनका है। पहुंचते हैं वहां पर, तो वहां तो भील जाति के थे लोग, कौल जाति के लोग थे, जिनका काम था, जिनके पास वस्त्र नहीं थे, जिनका काम था लूटना, जिनका काम था झपटना और अपना कैसे तैसे जीवन यापन करना। जब भरत जी वहां पहुंचते हैं तो वही जाति के लोग, चित्रकूटवासी, उनके लिए शहद लेकर आते हैं, उनके लिए केले के थाल में फल उनको पेश करते हैं, एक डोंडा बनाया हुआ उसमें पानी पेश करते हैं कि झरने का पानी है। भरत जी को बड़ा आश्चर्य होता है, पूछते हैं क्या हुआ, ऐसे कैसे? बोले महाराज क्या करें, जब से ये भगवान राम यहाँ पर आए हैं बनवासी हमारे साथ में, तो हमारा तो स्वभाव ही बदल गया। हम जीवन यापन के लिए करते थे, तो जीवन यापन तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। हम फल फूल लगा रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, मधु का सेवन कर रहे हैं, हमारा जीवन यापन बहुत अच्छा हो गया और हम राम की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव हमारे में जाग गया। राम के सानिध्य ने, राम की उपस्थिति ने स्थूल वातावरण को बदल दिया और उनके अंदर सूक्ष्म कृपा कैसे प्रवेश कर गई, अब सेवा भाव की, राम के प्रति कृतज्ञता का भाव भीतर कर गया। तो पहले ये प्रवेश करता है, गहराई तक जाता है, हृदय तक जाता है, हृदय भी बड़ा कृतज्ञ हो जाता है। अहम जो कि कारण अवस्था की द्योतक है, वो क्या था अहम में पहले, मैं, वह भी इतनी एहसानों की वृष्टि को पाकर वह भी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि ये कौन है जो इतना मुझे दे रहा है। ऐसी शीतलता का अनुभव तो मैंने पहले नहीं किया था। ऐसा सुकून तो मुझे जब मैं विषयों के साथ लिप्त था, जब मैं विषयों के साथ खेलता था, जब मैं विषयों के संरक्षण में था, जब मैं विषयी था स्वयं, ऐसा स्वाद तो मुझे नहीं मिला था। ये तो कुछ विचित्र है, बड़ा सुकून है। कौन है ये, उसे पता नहीं कौन है ये, लेकिन एक कौन है ये भी एक तृप्ति का भाव, ये भी एक कृतज्ञता का भाव उस अहम के अंदर में बनता है। उसकी कृपा स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी और कारण में भी पहुंची। सब जगह उसकी कृपा, कृतज्ञता है। तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, पता नहीं तेरा मेरा क्या संबंध है, तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है, तू मुझे निद्रा में भी संवारता है, तू मुझे दिन में भी संवारता है। एक ऐसा रिलेशनशिप बनता है, कृतज्ञता का भाव हमारी भावनाओं के पुंज से फैलता फैलता उसके एहसान का आभार व्यक्त करते करते और आगे जब बढ़ती है कारण अवस्था की ओर, तो ये हमारा जो अहम है वो भी कहता है मैं नहीं, तू कौन। जब अहम खोजता है कि तू कौन,
तो वो अहम, तू कौन, तू तो प्रेमी है, तू कौन, तू तो मेरा है। और फिर जब अहम के अंदर में रूपांतर हो गया, भक्त हृदय के अंदर में रूपांतर हो गया, तो ये क्या हुआ? ये लाभ हुआ, ये वृष्टि हुई। अब बीज का सृजन करते हैं सतगुरु, अब रस का सृजन करते हैं सतगुरु। रस का सृजन कर चुके हैं सतगुरु, अब बीज प्रस्फुटित हो रहा है और वही भावों का पुंज लेकर जो बीज में था वह पत्तों पर पहुंच रहा है, वह फलों के अंदर रस के रूप में पहुंच रहा है और वही वृक्ष की टहनियों में बल के रूप में पहुंच रहा है, जो कि वृक्ष को धारण कर रखा है। जड़ तक ही उसकी सीमा नहीं है, जड़ के आगे ये रस है जो कि कार्य कर रहा है, ये भाव है जो कि वृक्ष को हरा भरा कर रहा है, और ये भाव है जो हृदय के अंदर में प्रभु की वृष्टि के द्वारा पड़ा, उसके लाभ के रूप में पड़ा। अब ये भला के रूप में उभर कर वही कृतज्ञता का भाव हमारे रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। सूक्ष्म है तभी व्याप्त होगा, ये कोई 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के कण नहीं है, ये भौतिक तत्व नहीं है, ये अनुभव गम्य है। और परमात्मा ने अनुभव को बढ़ाने के लिए यही धारा रखी है, मन, बुद्धि, चित्त और नीचे में अहम। एक सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। कृष्ण अवतार के समय शंकर भगवान को बड़ा मन लालच आ गया कि भाई मैं कृष्ण साकार रूप में लीला कर रहे हैं माँ यशोदा के धाम में, मैं चलूं वहां पर देखूं। क्या जरूरत थी भाई उनको, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, जगत गुरु हैं, वो रूप धर कर आए और कृष्ण के नृत्य को, लीला को देखे। वे क्यों देखे, पूछा किसी ने, क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि भाई ये नैन भी तो तरसते हैं उसका स्वाद चखने के लिए, ये रोम भी तो तरसता है उसको व्यक्त करने के लिए। फैलता है, जैसे अभी कमल जी ने बताया, एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है, ये खिल रहा है। और जो खिल क्या रहा है, बीज है, वृक्ष के रूप में खिल रहा है, फल के रूप में खिल रहा है। यही तो जीवन का एक्सपेंशन है, यही तो जीवन का विकास है, यही तो भावों का ठहराव है, अनुभव है। प्रेम हो, रस हो, ज्ञान हो, आनंद हो, ये सब भाव हैं जो कि अमर हैं। भक्त और भगवान की जोड़ी अमर है, कृष्ण और राधा का प्रेम अमर है, प्रकृति और पुरुष की जोड़ी अलग है। और इस मार्ग पर आगे चलने के लिए हमें जोड़ी बनानी पड़ती है, अकेले नहीं चल पाते हैं। वृष्टि तो होती थी लेकिन धारण ही नहीं की पृथ्वी ने, तो क्या लाभ हुआ?
रस था, रंग था, रूप था, किसी को ने बताने वाला ही नहीं मिला, और बताने वाला मिल भी गया तो उसकी बातों को हमने समझा कब? पिता तो पुत्र को पैसा देता है, लेकिन पुत्र ने तो कहा कि ये मेरा अधिकार है, उसने एहसान को माना ही नहीं, तो कृतज्ञता का भाव जमा ही नहीं। सतगुरु कौन कौन से अधिकार की बात करते हैं? आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रेम तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो सूक्ष्म भाव है जो हमारे जन्म है और जन्म के साथ है, और वही हमारा अधिकार है। लेकिन उस अधिकार तक पहुंचने के लिए किसी के साथ तो आप जुड़ो। और किसके साथ जुड़ेंगे हम? जो स्थूल के साथी हैं वो स्थूल तक निभाएंगे, वो आपकी भावना में नहीं आ सकते हैं। और जो भावना के साथी हैं वो भावना तक निभाएंगे, वो आपके प्राणों में या आपके हृदय में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। प्राणों में, हृदय में तो पहुंचते वो हैं जो अपने हैं और जिनके अंदर में प्रेम की झरने बहते हैं, और वो प्रेम पहुंचता है हमारे प्राणों में, क्योंकि प्राण बड़े सूक्ष्म हैं। जिस प्रकार स्वास्थ्य जो है वो भोजन को सूक्ष्म महीन महीन करते हैं कि रक्त भी उस भोजन के कण को धारण कर लिया, तब वो है भोजन व्याप्त होता है। पहले सूक्ष्म बनता है, फिर व्याप्त होता है। बिना हजम किए भोजन व्याप्त नहीं होगा। बिना हृदय तक उस कृतज्ञता के भाव को ज्ञापन किए, वाहे गुरु बड़ा कमाल किया तूने, ये तो मेरी औकात नहीं थी, तेरी मेहरबानी इतनी, कितना बोझा, तेरी कृपा है, तेरी कृपा है। सब जगह उसकी स्टाम्प लगती है, और जहाँ जहाँ उसकी स्टाम्प लगती है वहाँ वहाँ उसके भाव पनपते हैं। जिस जिस कागज पे उसकी स्टाम्प लगती है, जिस जिस कागज पर रिजर्व बैंक की स्टाम्प लगती है, उसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। और यहाँ तो प्रेम की स्टाम्प लग रही है ठाकुर के साथ में। उसके एहसानों को कितना तोलेंगे हम? जीवन विकास, जीवन श्रृंगार, जीवन के अंदर में सिंचन, जीवन के अंदर में अनुभव कितने हैं, क्या हैं, ये तो धारा प्रभु की कृपा चल रही है। और इतना उसने किया, इतना उसने किया, उसे कैसे भूल सकता है भैया? कैसे भूल सकते हैं? वो रूम में व्याप्त हो गया, प्राणों में व्याप्त हो गया, भावना में व्याप्त हो गया, चेतना में व्याप्त हो गया, कैसे भूल सकता है? ये तो गुरुदेव के जीवन का आदर्श है। बाबा को कैसे भूल सकते हैं? यही तो अमरता का संदेश है। यही तो है कि वो फैल रहा है, फैल रहा है। जब तक उसकी रचना है तब तक ये प्रेम की बातें अमर है। मीरा के पद अमर है, कृष्ण की बांसुरी अमर है, कृष्ण की गीता अमर है, प्रभु की वाणी अमर है, क्योंकि ये भावों से भरी है। कृतज्ञता का भाव उसको जोड़ता है, अपने आप को उससे जोड़ता है, एक पथ स्थापित करता है, एक राह है, एक पुल है जिससे उसकी चीज आपके पास पहुंचती है, और हमारी प्रार्थना, हमारी चीज उसके पास पहुंचती है, हमारा चढ़ावा पहुंचता है, उसकी कृपा पहुंचती है। ये तो एक कनेक्टिविटी के मोड हैं। और
और इतने ऑप्शंस दिए हैं परमात्मा ने, इतनी वैरायटीज दी है कि यू कैन इस्टेब्लिश योर कनेक्शन इन दिस वे ऑल्सो, यू कैन इस्टेब्लिश योर कनेक्शन इन दिस वे ऑल्सो। कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं रिलेटेड टू व्हाट इज आवर नेचर, कि उस कोई भी नेचर का आदमी हो, बट द ऑप्शन टू कनेक्ट इज अवेलेबल। थैंक यू कहो यार, वहीं से शुरू करो। उसमें भी देखो प्रेम का सिंचन होगा, उसमें भी ज्ञान का बढ़ोतरी होगी, उसमें भी आनंद का वर्षण होगा। ये सारे के सारे जो परमात्मा के भाव है ना, वो अकेले नहीं चलते हैं, ये संगठित हैं और सामूहिक रूप में चलते हैं, हमारे स्वभाव के अनुकूल। जिसको भी हम पकड़ लें, उनकी सारी संपदा आती है कि उसको थैंक यू कहने के लिए आज रोम रोम उसकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। रोम कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, तो शरीर थोड़ी ना मेरा है, शरीर तो बाबा का है। इसकी साज सज्जा थोड़ी ना मेरी है, ये तो बाबा की है। इसमें जो वाणी है वो थोड़ी ना मेरी है, ये तो बाबा की है। बाबा मेरे साथ में है। बाबा को रिप्लेस कर दो कृष्ण से, राधा बन जाओ, वही महसूस होगा। बाबा को रिप्लेस कर दो राम से, हनुमान बन जाओ, वही महसूस होगा। भक्त को रिप्लेस कर दो स्वयं से और भगवान को रिप्लेस कर दो बाबा से, वही महसूस होगा। यहाँ तो रूप की बात नहीं है, तभी तो आंखों का स्वाद चखने, हमारी आंखें भी तो तृप्त हो, आंखें भी तो कृतज्ञ कहें तुम्हें। शंकर जी अपना निराकार लोक को छोड़कर साकार ब्रज की भूमि में आ गए। क्या लीला हो रही है कि संसार को नचाने वाला पैजनिया पर नाच दिखा रहा है गोपियों को एक माखन के लिए। गोपिया कहती है किशन वहां थोड़ा सा नाच के दिखाओ, पैजनिया पे नाच रहा है। अरे ये तो प्रेम की झंकार है, ये तो प्रेम की चीज है। तो भाव जब अनुभव में आते हैं, कब आते हैं? आंखें तो अनुभव कर लेती है रूप को, दृश्य को, आकार को। बुद्धि भी अनुभव कर लेती है संसारिक ज्ञान को। लेकिन ये भाव और अनुभूतियां कब आती हैं? देखिए, अनुभव की दो कड़ियां हैं। हर चीज के अनुभव की दो कड़ियां हैं, एक स्थूल में है और दूसरा छोर उसका सूक्ष्म में है। स्थूल का अनुभव स्थूल से होता है और सूक्ष्म का अनुभव सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म के छोर से होता है। तो प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारा सूक्ष्म छोर, सूक्ष्म पोर्शन जो अभी तक सोया हुआ था, जो अभी तक जागृत नहीं था, क्योंकि हम स्थूल में ही जीते थे, प्रभु की कृपा ने, प्रभु के प्रेम ने, प्रभु की स्पर्श ने हमारे सूक्ष्म को भी धीरे 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 जागृत किया। जहां जहां प्रेम के छींटे पड़े, वहां वहां जागृति होती गई। और जब सूक्ष्म के जागृति हुई, तब हम सूक्ष्म का अनुभव करते हैं कि वाह, तृप्ति में कितना मजा है। ये आनंद अति सूक्ष्म है, इसका कितना स्वाद है। और वो व्यक्ति जिसने सूक्ष्म का भी मजा लिया है और जिसने स्थूल का भी मजा लिया है, वही तो करने के लिए भगवान शंकर ब्रजधाम में आए थे, माँ यशोदा के अंदर लाल को देखने के लिए। और वही तो व्यक्ति जिसके स्थूल के अंदर में भी प्रभु की कृतज्ञता प्राप्त है, शरीर के रोम रोम में, और हृदय भी तरंगित है, लहरा रहा है प्रभु के भावों से। कृतज्ञता तो एक बहाना है, भाव है ये। जिसके हृदय में भी प्रभु व्याप्त है, जिसके रोम में भी प्रभु व्याप्त है,
उसकी क्या छवि होगी, अनुभव करें। और ये जीवन के अंदर में सतगुरु की शरणागति में चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। संभव है। हम समय नहीं जानते कि कब होगा, लेकिन संभव है। और वो जब तक ये नहीं होगा, उसका वो साथ निभाएगा। और वो साथ निभाने के बाद भी, जब संभव हो गया, उसके बाद भी आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा भाव रूप में। यही तो अमरता है। हाँ भाई, आप लोग बोले। ओवर।